नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका झाझड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, बुक वगैरह लेकर बैठ गए होंगे। और अभी तो फिलहाल तो देखो फॉर्म आए ही हैं तो जुनून चढ़ गया होगा अच्छा खासा। देखो एग्जाम बच्चों को जुनून कब चढ़ता है भाई, जैसे कि बच्चों की तो क्या बताऊँ, मैं मेरी बता देती हूँ। मेरे को क्या होता था, जुनून तब चढ़ता था जब या तो एग्जाम का मतलब महीना भर बचता है या 15 दिन बचते हैं, या फिर जब फॉर्म आते हैं नए नए, या फिर कोई रिजल्ट आया हो और उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही सोचती हूँ इस बार फाड़ देंगे, कुछ भी हो जाए इस बार तो क्लियर करके ही छोड़ेंगे। और डिमोटिवेशन का टाइम भी यही होता है कि भाई एग्जाम के 15 दिन पहले आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हो, या फिर आप कहें तो मतलब एग्जाम फॉर्म आते हैं तब यह रहता है कि भाई अभी तो 3 महीने पड़े हैं, कर लेंगे आराम से तैयारी। पर आप सोचिए उन 3 महीनों में बच्चे कहाँ तक पहुंच जाएंगे जब तक आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ सिलेबस देखते रह जाएंगे, भाई सिलेबस क्या है ना, ये चीज देखते रह जाएंगे और लोग सिलेबस कवर करने में लग चुके होंगे। तो भाई ये गलती इस बार नहीं करनी है। अच्छी खासी वैकेंसी आई है आपकी, 7,542 का है शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है 42 है 47 है ऐसे कुछ है। तो देख लीजिए मतलब 7,500 से अबोव ही है वैकेंसी आई है वो, और काफ़ी अच्छी अमाउंट है। देखिए अगर सिलेक्शन पाना हो तो बहुत आसान तरीका रहेगा क्योंकि वैकेंसी खूब दे दी है। और कट ऑफ भी लगभग आपकी लड़कियों की मेरे को याद है, लड़कों की तो मेरे को पता नहीं है, देखो मैंने देखा भी नहीं था, लड़कियों की तो मैंने देखी थी क्योंकि मेरी कज़न ने दिया था देखो एग्ज़ाम। अभी ये सोच रहे होंगे मैम ने दिया था, नहीं बिल्कुल मैंने नहीं दिया है एग्ज़ाम। तो मेरी कज़न ने दिया था, उस टाइम रही थी 53 रही थी शायद, लास्ट टाइम ही था 53 रही थी ना। मतलब मेरे जहाँ तक याद है इतना ही था। तो देखो ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं रहती, अगर देखो मैं जैसे कैलकुलेशन निकालती हूँ वैसे देखे तो भाई अपने 10 नंबर का तो कंप्यूटर ही है ना। तो कंप्यूटर में तो वैसे ही नहीं जाने देंगे। उसके बाद में देख लो 20 नंबर का आपका कंप्यूटर मतलब मैथ और रीजनिंग आ जाती है, 30 नंबर। बच्चे आपके 20 नंबर, मतलब 30 भी मान के चले तो 30 नंबर ही नहीं आएंगे क्या जीके में से। तो ऐसे करके मैं तो हिसाब किताब बिठाती हूँ। तो भाई आपका 50 नंबर का मतलब कंप्यूटर मैथ रीजनिंग आता है, 50 में से 30 इसके मान लीजिए और 30 उसके मान लीजिए, हो गए ना पूरे 60। 60 में तो आराम से सिलेक्शन है। ऐसे हिसाब किताब बिठा लेती हूँ मैं तो पहले ही, है ना। तो वही करना है आप लोगों को। अभी देखो भाई टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर देना, सिलेबस हो गया। आई होप सिलेबस तो किसी का नहीं हुआ होगा अभी तक, फिर भी है ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना कैसा लेवल आता है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पेपर कैसा आता है और अपन को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। तो वो चीज़ देख लीजिएगा। और साथ में जैसे जैसे आपके टीचर्स चैप्टर कोचिंग भी ले रहे हैं आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही हम करवा रहे हैं, कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आप है ना ये गलती मत करना कि टीचर का वेट करते रहो, है ना। आप लोग ये करना कि टीचर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट कराता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना साथ साथ में, कि भाई आप है ना बच्चों से एडवांस हो जाओगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हमारी तरफ से भी, जैसे ही चैप्टर कल मैंने आपको इनपुट आउटपुट पढ़ाया था, अब इनपुट आउटपुट में जैसे ही मैंने कंप्लीट करवाया, अब तक आपका कर्तव्य क्या था, आपका कर्तव्य ये था कि मैम ने इनपुट आउटपुट हमें करवा दिया, अब हमें इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो अब तक आपको इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हिट हो जाने चाहिए थे। बाकी का मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपसे, मतलब बोलते हैं ना एक दृढ़ विश्वास आप पे कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया होगा। मैं जानती हूँ भाई, हम भी स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, हमें भी पता है कौन कितना क्या करता है। मैम करवा देंगे अपने आप, 50-60 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें तो रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल भाई लेके आऊंगे, मेरा तो देखो फर्ज है और मेरी तो ड्यूटी है, मेरे को तो करना ही पड़ेगा। पर आपकी भी ड्यूटी है, देखो आप अपनी ड्यूटी से चोरी ना करें और साथ में क्वेश्चन बैंक लगाते रहिए। ज़्यादा टाइम है नहीं अपने, 2 महीने के अंदर, 2 महीने शायद लगेंगे भी नहीं, कोशिश करूंगी जल्दी ही हो जाए आपका। फटाफट सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद में क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आता है। वैसे तो क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं, उसके बाद में अपन मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे, मतलब सारे चैप्टर्स के मिक्स सीरीज लेके आएंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है। पर वही साथ साथ में जैसे टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है ना तो ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को हिट करने में, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट याद रहते हैं अपन को। तो मतलब क्वेश्चन रटना हो जाता है और कॉन्सेप्ट याद रहना हो जाता है ना, वही बात है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक लेके आओ, देखो क्वेश्चन बैंक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे काम आसान हो जाएगा। मुझे इतना कंटेंट देखो ये टाइप करने में भी टाइम लगता है, इमेजेस वगैरह लगाने में ये सारा टाइम भी लगता है, हमारे ऑपरेटर सर को भी लगता है टाइम, हमें भी फिर वो पूरा क्रॉस चेक करना पड़ता है। फिर सर को हमें भी वो डेटा देना होता है कि सर हमें ये टाइप करके चाहिए, मतलब ये हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ये टाइप कर दीजिए, तो हमें भी सर को देना पड़ता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है हमारी भी। तो मेरे वो आसान हो जाएगा भाई, क्वेश्चन निकाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दूँ ऑपरेटर सर को, वो आपको
टाइप करके दे देंगे और इधर मैं आके आपको टिक लगवा दूंगी। देखो एक तो ये सिंपल सा मेथड था मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और दूसरा मेथड ये हो जाता कि भाई मैं पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इनपुट आउटपुट पूरा हार्डवेयर का सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन लिख के हूँ, मेरे को भी जोर नहीं आएगा, उधर भी मेरे को मतलब जोर तो नहीं आना है पर वो इधर लग जाएगा जोर, बाकी का उधर आपको कम जोर आएगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ होगा, क्योंकि आपने क्लास ले ली है पीछे की, है ना, तो काफी फर्क पड़ जाता है देखो कॉन्सेप्ट का। तो देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं यही बोलना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस इज एन गोल्डन चांस फॉर यू, है ना, 2023 के अंदर जॉब निकालनी है कैसे भी। इतने एग्जाम्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, पॉइंट से रहे, कोई भी रीजन रहा, उन सब रीजंस को आप छोड़ दीजिए, बहाना लेके नहीं बैठना है और 2023 को टारगेट कर लीजिए और दिल्ली पुलिस को अपना सपना बना लीजिए। जिनकी जॉब नहीं लगी, बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको सरकार, और इसको कुछ भी करे, दिन रात एक करना पड़े, आपको निकालना ही है। देखो ज्यादा टफ नहीं है एग्जाम, कोशिश करोगे तो हो जाएगा और हमारे साथ बने रहोगे तो पक्का हो जाएगा। यहाँ मिठाई खाने के लिए, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ भाई, औरों का तो मेरे को पता नहीं है, मैं तो सर को बोलती रहती हूँ भाई मेरे को तो मिठाई का वेट है सर, किस दिन अपन इधर चमके, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उधर अपनी मिठाई पक्की है, और मैंने तो मिठाई भी बता दी भाई, रसगुल्ले लेके आना सारे के सारे, है ना। तो भाई मेरी उम्मीद पे उतर जाना खड़े। बाकी का देखो अपने 5 टॉपिक हो गए, छठा टॉपिक चल रहा है, एक क्लास इस टॉपिक की हो चुकी है, क्वेश्चंस बैंक हो चुके हैं, शायद 15-16 क्लास हो गई होंगी मेरे हिसाब से, पता नहीं है मेरे को, तो क्लास भी नहीं पता है मेरे को कितनी हो गई है। तो आज अपनी उस इनपुट आउटपुट अपन ने पढ़ लिया, हार्डवेयर अपन ने पढ़ा पीछे की क्लास में, क्या हार्डवेयर क्या था, वो सारी चीज़ें जो फिजिकली देखी जा सके या फिजिकली टच कर सके, वो सारी क्या है आपकी हार्डवेयर में काउंट हो जाती है, या फिर कहें कि बिना हार्डवेयर के आपका कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं है। फिर हार्डवेयर को अपन ने 2 भागों में बांटा था, वो था आपका एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर में अपन ने क्या देखा, हर वो चीज़ जो बाहर से अटैच की जाए या फिर बाहर से देखी जाए वो सारी क्या थी, एक्सटर्नल हार्डवेयर थी। और इंटरनल हार्डवेयर क्या था, देखो क्विक रिवीजन हो रहा है पीछे की क्लास का, जिन्होंने नहीं भी लिया तो उसको दिक्कत ना आए इस क्लास में, सॉरी। हाँ, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में मैंने क्या बताया था आपको कि वो चीज़ें जो आप बाहर से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर कीबोर्ड, माउस, है ना, ये सारी आपकी एक्सटर्नल हार्डवेयर हो जाती हैं। स्पीकर हो गया आपका, स्कैनर हो गया, ये सारी एक्सटर्नल हो गई। इंटरनल क्या थी कि आप मान लीजिए अपना जो स्लॉट है ना, जो स्लॉट को अगर आप खोलेंगे तो खोलने के बाद में जो आपका मदरबोर्ड आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, रैम रोम, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो कौन सी हो जाती है आपकी इंटरनल हार्डवेयर में काउंट हो जाती हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर में आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आते हैं, ये चीज़ भी मैंने क्लियर की थी। अब फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई इनपुट कौन से हैं और आउटपुट कौन से हैं। इनपुट हर वो चीज़ जिसके अंदर आप डाटा प्रोवाइड करवाते हैं और आपकी प्रोसेस होने के लिए जाती है, वो हर एक चीज़ आपकी इनपुट हो जाती है, और प्रोसेस होने के बाद में जो आपको फॉर्म मिलता है वो आउटपुट कहलाता है, और जिसके थ्रू आपको मिलता है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर मॉनिटर, और इनपुट का आपका कीबोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। उसके बाद में मैंने बताया प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हर वो डिवाइस जिसके अंदर आपकी प्रोसेस हो, इनपुट मिलने के बाद में प्रोसेस होकर आपके पास आउटपुट आता है, तो वो हर एक चीज़ जो आपकी प्रोसेसिंग हो, जस्ट लाइक योर CPU, आपकी डिस्क है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। अब देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो अपनी आज की क्लास रहेगी आज की क्लास अपनी रहती है यहाँ से बोले तो आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर के। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है। ये चीज़ अपन ने पीछे की क्लासों में देख लिया कि एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या थे। एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, हर वो चीज़ जो बाहर से अटैच की जाए, और अगर अपन मतलब बुक की लैंग्वेज या फिर बोलें एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलें, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कंप्यूटर के बाहर पाए जाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर को बाहरी हार्डवेयर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या हो जाते हैं, जो बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मोटे मोटे एग्जाम्पल लेके चलें हार्डवेयर के, जो कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर हैं, जो डेली यूज हार्डवेयर हैं, या फिर बोलें कि हर कोई यूज़ करता है, वो सब चीज़ें लेके चले, तो आपका सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड। जैसे कि मैंने बोला कि जैसे ही हम हार्डवेयर की बात करेंगे, कौन से एक्सटर्नल की बात करेंगे, तो आपका सबसे पहले कीबोर्ड नाम आता है, और इंटरनल की बात करते हैं तो आपका मॉनिटर आ जाता है। वैसे ही अब यहाँ देखेंगे अपना आपका हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो जाता है आपका
माउस, तीसरा हो जाता है आपका यूपीएस, फिर हो जाता है माइक्रोफोन, फिर हो जाता है आपका प्रिंटर, फिर हो गया प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, स्पीकर, स्कैनर। ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इन्हीं चीज़ों को अपन थोड़ा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, साथ में इनकी अपन इमेज, मैंने एक चीज़ बार बार बोली, इमेज से पढ़ेंगे। इमेज से क्या होता है ना, फोटो मेमोरी आपकी बढ़ जाती है, क्वेश्चन भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक एक जैसे कीबोर्ड पढ़ेंगे तो अपन कीबोर्ड की इमेज के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले देखें अपना आता है कीबोर्ड। क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड एक मतलब अपन बोले तो आपका एक इंस्ट्रक्शन देने वाली चीज है, या फिर जिसके थ्रू अपन इंस्ट्रक्शन दे। और अगर अपन सबसे पहले अगर लेके चले तो कीबोर्ड क्या था आपका, क्या आउटपुट डिवाइस था या आपका इनपुट डिवाइस था? तो बिल्कुल मैंने बताया था कीबोर्ड के थ्रू अपन डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपको कीबोर्ड में लिखनी है वो यही लिखनी है कि कीबोर्ड कंप्यूटर में एक आपकी इनपुट डिवाइस होती है, या फिर आपका कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका काम क्या होता है? जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ, इसका काम होता है आपका इंस्ट्रक्शन देना। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, या फिर कहें निर्देश देने का कार्य कौन करता है? आपका कीबोर्ड करता है, ठीक है। फिर तीसरी बात अगर हम करें तो कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड का ढांचा क्या है? तो ऐसा माना जाता है, या फिर ऐसे कहें माना भी किया जाता है कि कीबोर्ड है वो पूरा का पूरा क्या है, उस पे पूरे पे बटन्स लगे हुए हैं। तो कहें अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स लगे हुए होते हैं, लगभग आपके 104 से लेकर 108 तक के इसमें बटन लगे हुए होते हैं। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। कीज से आपको कीबोर्ड के नाम से ही समझ में आता है कि भाई बहुत सारी कीज लगी हुई हैं। कीज की इसमें संख्या पूछ ले तो आपकी 104 से लेके 108 तक हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करें कीबोर्ड के अंदर जो बटन होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग बटन्स होते हैं, उनके नाम की बात करें तो आपकी उसमें होती है फंक्शन कीज। क्या होती है? फंक्शन कीज। ये सारी चीज मैं आपको कीबोर्ड के अंदर दिखाऊंगी, कीबोर्ड की इमेज पे दिखाऊंगी, आप नाम याद रख लीजिएगा। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं आपकी? फंक्शन कीज हो जाती हैं, टाइपिंग कीज हो जाती हैं, नेविगेशन कीज हो जाती हैं, न्यूमेरिक कीज हो जाती हैं, इंडिकेटर लाइट हो जाती है, इंडिकेटर कीज भी बोलते हैं, या फिर बोले स्पेशल पर्पज कीज। या आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कीज हो जाती हैं। अब देखिए इसको डायग्राम के थ्रू, ये आपका कीबोर्ड है जो आपके पास जनरली आपके पास होता है, ठीक है। अब ये है, ये वाली कौन सी कीज हो जाती हैं? ये वाली कीज कौन सी हैं? इसमें भाई आपका नंबर लॉक आ जाता है, प्लस माइनस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 ये सब आ जाते हैं। तो ये कौन सी हो जाती है आपकी? आपकी हो जाती है न्यूमेरिकल कीज, आपकी न्यूमेरिकल कीज हो जाती है। अगर हम बात करें इंडिकेटर कीज कौन सी थी, तो इंडिकेटर लाइट या फिर इंडिकेटर कीज कौन सी होती है? आप देखिएगा जो आपका न्यूमेरिकल कीज वाला है बोर्ड है, मतलब वो कोना है, उस कोने पे देखिए 3-4 लाइट लगी हुई हैं, है ना। ऐसे 3-4 लाइट सी लगी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर कीज। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर कीज या इंडिकेटर लाइट भी बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करें ये कौन सी हो जाती है आपकी? ये हो जाती हैं एरो कीज। 4 होती हैं, इसमें चारों तरफ की एरोज डेनोट की जाती हैं, तो ये कौन सी हो जाती है आपकी? एरो की हो जाती है। उसके बाद में ये आता है आपका स्पेस बार। स्पेस बार, स्पेस बार तो सबको पता है कि आपको जैसे स्पेस का नाम ले तो सीधा कहाँ उंगली जाएगी? बड़े वाले पे जाएगी, तो ये हो गया आपका स्पेस बार। फिर बात करें अपन कंट्रोल यूनिट की, तो आपकी 2 कंट्रोल यूनिट पाई जाती है। 2 कंट्रोल यूनिट हो गई, 2 विंडो यूनिट हो गई, 2 ALT कीज हो गई, सॉरी 2 ALT कीज हो गई। तो आपकी टोटल मिला के 6 कीज ये हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ये आपका A से Z तक, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। 26 है ना, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो ये सारी आपकी हो जाती हैं अल्फाबेट कीज। इसके बाद में हम बात करें, यह आपकी हो जाती हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज या फिर बोले एडिटिंग कीज भी इनको बोला जाता है, ठीक है।
इसके अलावा ये आपकी वापस आ जाती है किसमें, ये आपके आ जाती है वापस नंबर कीज या न्यूमेरिकल कीज में वापस काउंट हो जाती है। तो ऐसे करके ये सारी कीज, जैसे कि मैंने बताया, आपकी फंक्शन की, टाइपिंग की, नेविगेशन की, नंबर, न्यूमेरिक कीज, इंडिकेटर कीज, स्पेशल पर्पस कीज, स्पेशल पर्पस कीज में आपकी ये सारी स्पेशल पर्पस कीज में आ जाती हैं। इसके अलावा बैक स्पेस हो गया, एंटर शिफ्ट, ये सारी की सारी आपकी कहाँ आ जाती है, स्पेशल पर्पस कीज में आ जाती हैं। तो ये सारी कीज मिला के आपकी संख्या क्या हो जाती है, 104 से 108 तक। अब ये 4 कीज का लोचा क्या है कि भाई कई कई कीबोर्ड्स आप देखते हो, गेमिंग वाले कीबोर्ड्स देखते हो ना, उनमें भाई कीज थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, फंक्शन कीज थोड़ी बढ़ जाती है ना। तो ये हाँ आपका हो जाता है कीबोर्ड। इसके बाद में हम बात करें माउस के बारे में। माउस क्या है, तो माउस भी देखो मैंने बताया कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, उसके बाद में माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। अब माउस क्या है, पहली चीज एक इनपुट डिवाइस है, दूसरी चीज इसमें क्या हो जाती है कि ये आपका, इसका जो कर्सर होता है या फिर बोले एक पॉइंटर होता है, उसको इधर उधर करने का काम करता है, या फिर स्क्रीन पे किसी चीज को सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका माउस करता है। तो इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, किसी चीज को पॉइंट करने का काम कौन करता है, आपका माउस करता है। तो अगर लैंग्वेज में देखें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके अलावा इसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये चीजों को पॉइंट करके दिखाता है तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने के काम में लिया जाता है, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए भी काम में लिया जाता है, ठीक है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, मतलब माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब ये है कि ये भी इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है, मतलब जो वो कर्सर होता है उसको पूरी स्क्रीन पर ये घुमा सकता है। तो इसमें आपको याद करने वाली बात क्या है, पहली चीज ये है कि माउस एक आपका इंटरनल डिवाइस है और इसको दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरा, आइटम्स को खोलने, सेलेक्ट करने या बंद करने का कार्य कौन करता है, आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस करता है। इसके अलावा माउस में कितने बटन होते हैं, माउस के 3 बटन होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन। यहाँ आपका राइट बटन हो जाता है जिससे आप बार बार रिफ्रेश वगैरह करने के काम में लेते हैं। इसके अलावा आपका लेफ्ट बटन, जिसको डबल क्लिक करके आप कोई फोल्डर खोलते हैं या फिर किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका स्क्रॉल बटन, वो बीच में एक से राउंड राउंड सा होता है ना, जिसको अपन घुमाते रहते हैं बैठे बैठे, ऐसे फालतू के काम करते थे बचपन में, अपन को कुछ आता था नहीं कंप्यूटर में, ये चीज अच्छे से कर लेते थे। तो वो चीज आपकी कहाँ होती है, स्क्रॉल बॉल के द्वारा होती है, स्क्रॉल बटन के द्वारा होता है। अब ये कितना घूमता है, ये आपका आपने देखा हो तो इसको कितना ही घुमा लो ये पूरा घूम जाता है, मतलब ये आपका 360 डिग्री पर घूमता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। आगे देखिए अपन, तो अपना आता है यूपीएस। अब यूपीएस क्या है, यूपीएस एक आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, मतलब बिना कोई भी समस्या के, बिना कोई बाधा के आपके किसी भी मतलब कोई प्रोसेस हो रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाती है तो कोई बाधा ना है उसके लिए आपकी कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करता है। अनइंटरप्टेबल, इससे ही समझ में आता है, अन मतलब नहीं होता, इंटरप्ट मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आने देता। तो आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। कृपया करके फुल फॉर्म्स याद कर लेना, वरना वहां जाके रोना रोगे। भाई मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, एग्जाम्पल और मतलब फुल फॉर्म्स है इज मोस्ट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक 3 चीजें ऐसी हैं जो मतलब क्वेश्चन बैंक पक्का उन्हीं से बनता है। पहला है एग्जाम्पल, दूसरा है फुल फॉर्म्स और तीसरा है शॉर्ट कीज। ये 3 चीजें हैं जिन पे पूरा कंप्यूटर
खत्म हो जाता है। लगभग 7 क्वेश्चन तो इन्हीं में से घुमा फिरा के मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यूपीएस की, तो यूपीएस क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस को निरंतर पावर सप्लाई करता है। कंटिन्यूअसली आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर बोले पावर सप्लाई करता रहता है, कोई भी उसमें बाधा नहीं आने देता। कई बार तो क्या होता है, अगर लाइट भी चली जाती है तो भी उसमें कोई बाधा नहीं आने देता, उसमें मतलब कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करता रहता है। भाई लाइट की वजह से छोटे छोटे जानवर से आ रखे हैं, करता रहता है। अगर आसान भाषा में कहूं तब एक सर्ज बार इसके साथ एक बैटरी अटैच्ड होती है, मतलब इसमें एक बैटरी होती है जिसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पावर सेव होती है। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन में बैटरी की वजह से पावर रहती है, जब डिस्चार्ज हो जाती है तो पावर कट जाता है। सेम वही चीज है, अगर पावर कट भी हो जाए तब भी बैटरी उस जरूरत के पावर को सप्लाई करता रहता है। ठीक है, ये था आपका यूपीएस। सीओ लगा देना था ना, यूपीएससी। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं करते हम। चलो बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन क्या है, ये माइक्रोफोन ही है जो मैं लगा के खड़ी हूं आपके सामने। माइक्रोफोन का मतलब है एक माइक्रोफोन से मतलब माइक से याद रख लीजिए कि मतलब एक माइक जिसके अंदर आप कुछ बोलो, आपकी वॉइस है वो मतलब एक ध्वनि के थ्रू उसके अंदर जाए, मतलब एक मैं कुछ बोलूँ वो ध्वनि के थ्रू उसके अंदर जाए, कंप्यूटर के अंदर जाए और वहाँ प्रोसेस करे, मतलब कुछ सिग्नल्स दे, है ना। तो अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि भाई ये क्या है, इनपुट है और आउटपुट है ना। तो जो आपका माइक्रोफोन है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ऑडियो को मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ उसको इंसर्ट करने के लिए या फिर इनपुट करने के लिए काम में किसका लिया जाता है, आपका माइक्रोफोन को काम में लिया जाता है। ये ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। विद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युत सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनमें चेंज करता है और ऑडियो कैप्चर करता है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसको कैप्चर करता है, जो एक डिजिटल या एनालॉग सिग्नल कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल या एनालॉग सिग्नल कहलाता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें कि भाई ये एक इनपुट डिवाइस है, उसके अलावा मैं कुछ बोल रही हूँ, उसकी मतलब ध्वनि तरंगों को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में लेता है और उनको मतलब एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में कंप्यूटर में पहुंचाता है। ठीक है, ये कार्य है आपका माइक्रोफोन का। अब बात करें हम प्रिंटर के बारे में। अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। भाई हार्डवेयर डिवाइस है, ये तो मैंने शुरू की क्लास में बता दिया था, लेकिन कैसा है, इनपुट है या आउटपुट है। तो भाई प्रिंटर तो देखो सीधी सी बात है आउटपुट है, क्योंकि अपन ने इसमें कुछ डाटा देते नहीं, ये अपन को प्रिंट करके कोई चीज देता है। तो ये दूसरी बात ये है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में संग्रहित सूचना को पेपर पर छापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पेपर है उसका, मान लीजिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊं, ऐसा मैं करूंगी नहीं, मान लीजिए फिर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं निंदों में, तो आप उसका क्या करोगे, प्रिंट आउट निकलवाओगे। प्रिंट आउट निकलवाओगे तो A4 साइज पेपर पे आपको प्रिंट निकल के मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आप उसको कलरफुल निकलवाना चाहते हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाहते हो। तो वो सारा काम कहाँ हो रहा है, प्रिंटर में हो रहा है। तो प्रिंटर का काम क्या है, किसी भी इमेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पेपर पर छाप के देने का कार्य कौन करता है, आपका प्रिंटर करता है। यह कंप्यूटर में एक संग्रहित किसी भी फोटो, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट आदि को प्रिंट कर सकता है। आपकी कोई भी फोटो है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, हर चीज को आपको पेपर पर प्रिंट करके काम देने का किसका कार्य होता है, आपके प्रिंटर का कार्य होता है। आगे बढ़े तो अपना आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। पहली चीज जो, अब इसके आगे देखें, जो कंप्यूटर डीवीडी प्लेयर या BRD ब्लू रे डिस्क से कनेक्ट होकर इससे उत्पन्न छवियों को इनपुट लेता है और उन्हें बड़े स्क्रीन, दीवार या अन्य किसी फ्लैट सतह पर प्रोजेक्शन द्वारा बड़े आकार में पुनः पेश करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को चित्र प्रदर्शित करता है। अभी देखो प्रोजेक्टर, मैं इसको ऐसे डेफिनेशन के थ्रू समझाती तो समझ में शायद नहीं आता, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो ये देख के जरूर समझ में आ गया होगा। तो क्या लोचा है, देखो सिंपल सा लोचा है कि अपन मूवी थिएटर वगैरह में, स्कूल वगैरह में जाते हैं तो अपना जो वो बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड क्लास होती थी, है ना,
स्मार्ट बोर्ड क्लास बोलते थे या स्मार्ट क्लास बोलते थे। उसमें क्या होता था, एक स्क्रीन लगी हुई होती थी, वाइट पर्दा लगा हुआ होता था, उसके सामने एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता था। उस प्रोजेक्टर से एक रे निकलती थी, ऐसे मतलब एक रे निकलती थी, जैसे आपकी विबग्योर की रे निकलती हैं वैसे रे निकलती थी। वो वाइट पर्दे पे जाके आपको पूरी की पूरी मूवी प्रेजेंट करते थे। छोटे बच्चे थे तब, आपको मूवी देखी भी होंगी, या फिर पहले मतलब यही होता था कि प्रोजेक्टर के थ्रू मूवी दिखाई जाती थी, कि ऐसे सफेद पर्दा लगा दिया जाता था, फिर एक प्रोजेक्टर का जुगाड़ किया जाता, पूरा गांव इकट्ठा होता था और फिर उससे व्हाइट पर्दे पे वो मूवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह जो भी थी, है ना। तो इसका काम यही होता है कि भाई जो वीडियो वगैरह है वो आपको एक सफेद पर्दे पे प्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात करें जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में बार बार बोलती हूँ किस काम में आता है, आपका गेमिंग्स के काम में आता है। इसके अलावा ये मूव मतलब वो कर्सर होता है उसको मूव करने का भी काम करता है ना। तो तीसरी चीज ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, मतलब ये डाटा देता है, मतलब इनपुट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तीन ही चीजें इसमें काम की थी और ये गेमिंग के लिए यूज में लिया जाता है, कई बार आ जाता है गेमिंग के लिए क्या काम में लेते हैं, तो आपका जॉयस्टिक हो जाता है। अगर लैंग्वेज में देखें तो जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के लिए भी किया जाता है। मतलब आपका जो जॉयस्टिक है वो एज सेम टू सेम आपके माउस की तरह काम करता है, बस ये थोड़ा गेमिंग के लिए यूज में लिया जाता है, थोड़ा क्या पूरा ही लिया जाता है। आगे हम बात करें स्पीकर की। आज की क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं खींचने वाली शायद, मेरे हिसाब से वही 30-35 मिनट की रखेंगे, क्योंकि मैं छोटी क्लास लेने के पीछे रीज़न है कि भाई देखो बड़ी क्लास में मैं खुद बताती हूँ, देखो मेरे साथ क्या होता है कि भाई हमारी क्लास हो जाती है 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, ठीक है। मतलब हम लेते हैं वो नहीं, मतलब हम खुद पढ़ते हैं वो क्लासें, तो भाई हम भी तैयारी करते हैं, तो वो क्लास 2.5-2.5 घंटे की क्लास आती है। भाई 2.5 घंटे में मैं तो बताऊं उसको 3 बार खोल के देखती हूँ, भाई 2.5 घंटे की मेरे से एक साथ नहीं ली जाती, सीधी सी बात है। तो वही मैं सोचती हूँ भाई अगर मैं सेम चीज करने लग जाऊँ तो बच्चे मेरी वाली क्लास कौन सा पूरी लेंगे, वो भी 2x में डाल के फुल स्पीड में और स्किप कर करके ही देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी 30 मिनट की क्लास 35 मिनट मैक्सिमम मेरी 38 मिनट की क्लास रही होगी जहां तक मुझे याद है ना। और पढ़ने लायक अगर देखे तो बात काट दे बीच की तो लगभग आपकी 30 से 32 मिनट की क्लास मेरी बचती है ना। तभी मैं छोटी क्लास डालती हूँ, इंटरेस्ट कम बजट में बड़ी चीजें, है ना। तो थोड़ी सी क्लास में अपन सारी वो चीजें दे देते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वही क्या मतलब है, अब स्पीकर के बारे में भर भर के पैराग्राफ आपको प्रोवाइड करवा दूं, आप उसको पढ़ते रहो, फिर उसमें से कुछ आए नहीं तो क्या ही मतलब है। तो वही चीजें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है वो प्रेजेंट करने का काम कर देते हैं आपकी 30 मिनट की क्लास में। अब बात करें स्पीकर की, तो कंप्यूटर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, कॉमन सी बात ये मैंने बताई थी। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस सॉरी, स्पीकर जैसे कि एक आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि यह कंप्यूटर के प्रोसेसर में ऑडियो सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे ध्वनि तरंगों के रूप में उपयोगकर्ता को आउटपुट करता है। भाई गाने वाने पार्टी शार्टी, कल को आपका सिलेक्शन हो गया तो डीजे वीजे तो बजना ही है ना। तो वो ध्वनि तरंगों को पकड़ के ही तो आपको बाहर प्रोवाइड करवा रहा है। वो ध्वनि तरंगें आपको मिल रही हैं तो किसके थ्रू मिल रही हैं, वो आपके स्पीकर के थ्रू मिल रही हैं। तो मतलब प्रोसेस होने के बाद में डाटा आपको मिल रही है तो वो आउटपुट हो गई। दूसरी चीज आपको ध्वनि के थ्रू, ध्वनि सिग्नल के थ्रू आपको वो डाटा आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। छोटी सी बात थी, स्पीकर में कुछ खास था नहीं, बस इतना याद रखना कि आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर बात करें स्कैनर की। स्कैनर क्या है, स्कैनर वही चीजों को स्कैन करने वाला काम, है ना। तो स्कैनर एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री यथा चित्र आदि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई स्कैन अप कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है और जिन्हें देखा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से संशोधित भी किया जा सकता है। इसको देख के समझ में आ गया होगा। आप मतलब फॉर्म वगैरह लगवाते हो, है ना,
तो फॉर्म्स में आपकी जो आईडीज होती हैं, जस्ट लाइक योर आधार कार्ड, योर फोटो, योर साइन, योर फिंगरप्रिंट्स और योर मार्कशीट वगैरह, है ना, ये सारी की सारी स्कैन होती हैं। वो स्कैन करने के लिए ऐसा एक डिब्बा सा होता है, उस डिब्बे के अंदर डाल के उस डिब्बे को बंद कर दिया जाता है, फिर वो वैसी की वैसी इमेज बन के आपके मॉनिटर पर दिखती है, उस फॉर्म में आपकी वो इमेज डल जाती है। तो ये सारा काम कौन करवाता है? आपका स्कैनर करवाता है, ठीक है। तो यहाँ अपन ने आज पढ़ा एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में, जिसमें अपन ने 9 हार्डवेयर पढ़ लिए। बोले तो आपने ये सारे के सारे आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। मेरी तरफ से ये टॉपिक भी, मतलब हार्डवेयर नहीं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। कल इसके आगे का पढ़ेंगे। और भाई सही बता रही हूँ, क्वेश्चन लगा लो साथ साथ में, कहीं मेरे भरोसे बैठे रहो। मेरा थोड़ा यही है कि मैं सोचूं भाई तुम लोगों का रिस्पॉन्स कम आने लग गया तो मैं ऐसा ही है, मैं भी फिर खिचड़ी काटूंगी भाई, रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। और देखो एक कमेंट करके बता दिया करो भाई क्लास के बारे में, थोड़ा सा हमें है ना वो मिलता है मोटिवेशन, अपन को मोटिवेशन मांगता है भाई मोटिवेशन दिया करो थोड़ा सा, ऐसे बता देते हो अच्छा है वीडियो तो थोड़ा अच्छा लगता है। हमें थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खुश हो जाती हूँ एकदम ऐसे डांस वांस करने, ओ मेरा वीडियो पसंद आया लोगों को, है ना, तो खुशी अलग ही हो जाती है। बता दिया करो, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आ गई होगी। नहीं भी आई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने अपनी 35 मिनट खराब कर दिए, 30-35 मिनट खराब कर दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर मेरी तरफ से सच्ची में बता रही हूँ, मैंने जितना मेरे को मिला सब आपको प्रोवाइड करवा दिया। इसके बाहर अगर आपको कहीं और कोचिंग्स में नोट्स मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे भी प्रोवाइड करवा देना, क्या पता अगली बार बच्चों को और अच्छा प्रोवाइड करवा दूँ। और इससे बाहर देखो कुछ नहीं आने वाला, मजाक की 100 बातें हैं, जो पढ़ा रही हूँ उसमें से पढ़ लो, सफिशियंट है। और वैसे तो देखो कंटेंट पढ़ने बैठ जाओ तो ब्रह्मांड भरा पड़ा है, कोई वो नहीं है इसका, खत्म तो होने वाला है नहीं, पर उतना ही पढ़ो। डू स्मार्ट स्टडी, है ना, स्मार्ट स्टडी करनी है अपन को, गधों की तरह रीजने का कोई काम नहीं है, बस आराम से वही करना है। अरे यार ये तो 1 घंटा पढ़ता था कैसे सिलेक्शन हो गया, लेकिन 1 घंटे पढ़ रहा था वो यूजफुल प्रोडक्ट पढ़ रहा था, है ना। मतलब एक तो आप पूरा संग्रह लेके बैठे किसी चीज का, और एक आप सिर्फ वो मतलब समरी लेके बैठे हैं। तो भाई क्वेश्चन में जब समरी आ रही है तो समरी पढ़ के कहानी खत्म करो ना, क्यों फालतू के लोचों में पढ़ना है। तो अपना देखो जो आ रहा है एग्जाम से वो मैं करवा रही हूँ, वो कर लीजिए, सफिशियंट है। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। बाकी के बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका अगली क्लास में वेट करूंगी। और इस बार इस क्लास में अच्छे खासे कमेंट आ जाने चाहिए और अच्छी खासी शेयर हो जानी चाहिए भाई। अब तो देखो दिल्ली पुलिस की एग्जाम आ रही है, शेयर तो बनते हैं ना, क्योंकि बच्चे अभी ढूंढ रहे हैं कोचिंग्स और अपन कर चुके हैं 5 टॉपिक्स, है ना। तो अपना शेयर तो बनता है इस बार। और देखो मैंने जो कंटेंट दिया आपके सामने है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। एक बार जरूर शेयर करें क्लास को और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।